आखिरकार एनएलपी क्या है और एनएलपी को हम अपनी डेली रूटीन्स में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिसको हम हील कर सकते हैं एनएलपी की सहायता से? इसके बारे में मेरा आज का वीडियो होगा। मैं जितना हो सके इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की आपकी कोशिश करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि अगर डिफ़िकल्ट वे में जाऊँगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो एनएलपी फुल फॉर्म है इसका न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जी हाँ, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल्स, जो ब्रेन सेल्स होती है उसको नर्व्स कहा जाता है। हमारे पूरे बॉडी में भी हमारे स्पाइन में से बहुत सारी नर्व्स निकलती है। ठीक है, अगर आप थोड़ा बायोलॉजी पढ़े हैं, ठीक है, 8वीं 9वीं कक्षा में भी ये सब आते हैं, ठीक है, तो उसको नर्व्स कहा जाता है। इसका पूरा नेटवर्क हमारे बॉडी में फैला हुआ होता है, हमारे ब्रेन में और हमारी पूरी बॉडी में ये नेटवर्क नर्व्स का फैला हुआ होता है, तो उसको न्यूरॉन्स कहा जाता है। दूसरा है लिंग्विस्टिक यानी कि किसी भी प्रकार की लैंग्वेज। ठीक है, उस न्यूरॉन में किसी भी प्रकार की लैंग्वेज फिट हुई होती है। वो लैंग्वेज किसी इमेज के रूप में हो सकती है, किसी मेमोरी के रूप में हो सकती है, किसी फीलिंग के रूप में हो सकती है। ठीक है, हमारे जो 5 सेंसेस है उसके द्वारा अंदर कुछ डाला जाता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग, तीसरा वर्ड है प्रोग्रामिंग। ये जो मैं बता रहा हूं कि 5 सेंसेस के द्वारा न्यूरॉन में डाला जाता है, वही उसको प्रोग्रामिंग कहा जाता है। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं, क्या स्मेल कर रहे हैं, ये सब चीजें हमारे 5 सेंसेस के द्वारा हम पूरी लाइफ में, जब से हमारा जन्म होता है तब से लेकर आज तक पूरी तरह से हम उसका न्यूरॉन का, हमारे बॉडी का, हमारे माइंड का प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। यानी कि ये जो न्यूरॉन्स है हमारे शरीर में, उसका कुछ, ये सब जो सेंसेस है उसके द्वारा कुछ प्रोग्रामिंग हो जाता है। ठीक है, इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है। इसको हम कंप्यूटर की तरह अगर कंपैरिजन करें तो कंप्यूटर देख लेते हैं और यहाँ बहुत सारे न्यूरॉन्स देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा है लैंग्वेज, तो कंप्यूटर भी अपनी लैंग्वेज होती है, न्यूरॉन्स की भी अपनी लैंग्वेज होती है। इसका मैंने प्रोग्रामिंग किस तरह से होता है ये बताया। कंप्यूटर में आप देख सकते हैं या मोबाइल में भी देख सकते हैं कि उसका कुछ प्रोग्रामिंग पहले से ही आया हुआ होता है और कुछ प्रोग्रामिंग हम बाद में करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कंप्यूटर में आपने कुछ अच्छी चीज़ें डाली है, कुछ अच्छे फ़ोटो डाले हैं, कुछ अच्छे वीडियो डाले हैं, ठीक है? तो जब भी हम उसको एक्सेस करेंगे, कंप्यूटर हमें वही देगा। और अगर मान लीजिए कंप्यूटर हमने कुछ बुरे वीडियो डाले हुए हैं, बुरी इमेजेस डाली हुई है, तो क्या एक्सेस मिलेगा? वही बुरे इमेज और बुरे वीडियो। तो उसी तरह से अगर हमारे माइंड में, हमारे बॉडी में, हमारे न्यूरॉन में अगर हमने कुछ अच्छा डाला हुआ है पूरी लाइफ में, तो हमें हमारे आउटकम हमारी लाइफ में जो भी मिल रहा है, वो पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन हमने जाने-अनजाने में भी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अगर कुछ बुरा डाला हुआ है, तो हमारी लाइफ में जो आउटकम होगा यानी कि जो रिज़ल्ट मिलता है, जो एक्शन होते हैं, जो बिहेवियर होते हैं, वो सब कुछ नेगेटिव आएँगे। तो सिंपल वे में ये एनएलपी होती है। ठीक है? अब एनएलपी कहाँ-कहाँ हमको हेल्प कर सकती है हमारे डेली रूटीन में भी और हीलिंग में। बहुत ही ब्रॉड वे होता है एनएलपी से हील करने का। लेकिन एक सिंपल वर्ड में, सेंटेंस में कहूँ अगर, तो एनएलपी से आप अपना पास्ट को, अपने जो भी पास्ट है, उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। आपका जो फ्यूचर है, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर करना, यानी कि आप जिस तरह से फ्यूचर चाहते हैं, उस तरह से आपको उसको प्रिपेयर करना। और इन दोनों की हेल्प से हमारा प्रेज़ेंट बेटर करना। पास्ट को रिपेयर करना, फ्यूचर को प्रिपेयर करना और प्रेज़ेंट को बेटर बनाना। जी हाँ, ब्रॉड वे में अगर मैं कहूँ तो ये आता है एनएलपी में। इसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है? मान लीजिए आपकी कोई हेल्थ इश्यू है तो वो आ जाएगा, आपका मेंटल इमोशनल इश्यू है तो वो आ जाएगा, ठीक है? आपका रिलेशनशिप का इश्यू है तो वो आ जाएगा, आपका बिज़नेस का इश्यू है, मनी का इश्यू है, स्पिरिचुअलिटी का इश्यू है, सब इश्यू इसमें आ जाएगा। पास्ट की कोई भी नेगेटिव मेमोरीज़ जो अभी आपको परेशान कर रही है, उसको एनएलपी हील करने में हमारी सहायता करता है। अगर
एंजाइटी पड़ी हुई है, डिप्रेशन पड़ा हुआ है, स्ट्रेस पड़ा हुआ है, टेंशन पड़ा हुआ है, ठीक है, नर्वसनेस पड़ी हुई है, इन सबको हील करने में भी एनएलपी हमारी सहायता करता है। लोअर कॉन्फिडेंस पड़ा हुआ है, फियर या फिर फोबिया जिसको कहते हैं, वो अगर है किसी भी चीज़ का, चाहे हाइट का हो, चाहे बीमारी का हो सकता है, ठीक है, चाहे पानी का हो सकता है, किसी भी प्रकार का फोबिया पड़ा हुआ है, तो उसको हील करने में हमारी मदद मिल सकती है। पब्लिक स्पीकिंग में अगर फ़ियर है, तो उसका भी इसमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। स्टूडेंट को पढ़ाई में ये हेल्प करता है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव बिलीफ सिस्टम अगर हमारे अंदर पड़ी हुई है, चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसको ठीक करने में भी एनएलपी हमारी सहायता करता है। साइकोसोमेटिक डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना है, ठीक है, बीपी है, और भी दूसरे जो भी होते हैं, उसको हील करने में हमारी सहायता करते हैं। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बेटर वे में काम करने में एनएलपी हमारी सहायता करते हैं। ओवरऑल हमारी बॉडी का, माइंड का हीलिंग करना है, तो उसमें भी एनएलपी हमारी सहायता करते हैं। कुछ स्टेट ऑल्टर करने में, यानी कि अगर गुस्सा है तो उसको कामनेस में लाने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। डिप्रेस है तो डिलाइटफुल स्टेट में लाने में हमारी हेल्प करता है। स्पिरिचुअलिटी में अगर कोई लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एनएलपी बहुत हेल्प करता है। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस है, उसको जो आप हासिल करना चाहते हैं, तो कैसे उसको बेटर वे में और जल्दी आप हासिल कर पाए, उसके लिए भी आपकी एनएलपी सहायता करता है। ऐसे तो बहुत सारे हैं जिसमें एनएलपी हमारी सहायता करते हैं, एक नहीं है, बहुत सारे लाइफ के इश्यू है। मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम प्रॉब्लम को हम एनएलपी की सहायता से हम ठीक कर सकते हैं। एनएलपी से रिलेटेड आगे और भी मेरे वीडियो आएँगे, नर्व्स क्या है, कैसे प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है? उसकी लैंग्वेज क्या है, उसके बारे में भी और भी मेरे डिटेल में वीडियो आते जाएँगे। कुछ टेक्निक भी मैं आपको बताते जाऊँगा। तो क्या वो चाहते हैं आप? और अगर आप चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएँ। और आप मुझे बता सकते हैं कि एनएलपी के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? और अगर आपको कोई इश्यू है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ। मेरा नंबर 9974969080 है। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।